सेवत। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजित है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ रहे हैं। महाराज सुग्रीव ने कहा था, मन क्रम बचन सो जतन विचार हो। मन क्रम बचन सो जतन विचार हो। रामचंद्र कर काज सवार हो। रामचंद्र कर काज सवार हो। मन कर्म वचन सुजतन विचार हो। रामचंद्र कर काज सवार हो। श्री राम चंद्रमा बत हैं, चंद्रमा से शीतलता मिलती है। श्री राम कार्य होने से शीतलता प्राप्त हो रही है। इसलिए कहा कि ने श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी नीचे उतर आए। मिले सकल यति भय सुखारी। मिले सकल यति भय सुखारी। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। मिले सकल अति भय सुखारी। तलफत मीन पाव जिमी बारी। सब मिले और अति सुखारी भय, अति से सुखी हुए। बाबा कहते हैं कि जिमी माने जैसे मछली तड़प रही हो। तलफत मीन बारी पाव। मानो मछली तड़प रही थी जल के बिना, मरने के कागार पर थी, उनको शीतल जल मिल गया। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। जैसे हनुमान जी के दर्शन हुए वैसे सब वानर उठकर खड़े हो गए। हाथ में डाली लेकर के हिलाने लगे। सब अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। जैसे हनुमान जी नीचे आए वैसे कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करने लगे। कुछ वानर खुशी के मारे नृत्य करने लगे। कुछ लोग कंदमूल फल ला करके हनुमान जी को खाने के लिए देने लगे। इस प्रकार से सब अपनी खुशी प्रकट करने लगे। कवितावली सुंदरकांड 29-30 में गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली सुंदरकांड 29-30 में अंगद मयंद नल नील बल शील महा। अंगद मयंद नल नील बल शील महा। बालधि फिरावे मुख नाना गति लेत है। बालधि फिरावे मुख नाना गति लेत है। पूंछ को चुंबन करते हैं, पूंछ घुमा के नाचते हैं, पूंछ को चूमते हैं। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत। हनुमान जी आए हैं प्राण के कारण, प्राण को बचाने वाले। सब गले लग करके मिलते हैं, पूजा करते हैं हनुमान जी की। लेत पग धूरी एक चुमत लंगूल है। हनुमान जी को वंदन प्रणाम भी करते हैं, चरण धूनी लेते हैं। सभी वानरों में अपार हर्ष है।
क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता ही बता रही है कि सकुशल कार्य करके आ गए हैं। जो अतिआतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। जो सूर्य की ताप से संतप्त हुआ हो, जिसको घाम धूप लगी हो, सूर्य के ताप से संतप्त हुआ हो, जो वही वृक्ष की छाया की शीतलता को अनुभव कर पाता है। श्री सीता जी की खबर पाए बिना और श्री हनुमान जी चले गए तो उनके वियोग से जो इन सभी को कष्ट था, वह अपार कष्ट था, वह सारा कष्ट समाप्त हो गया। हनुमान जी ने कहा था तब लगे मोहि पर खेहु तुम भाई, तब लगे तुम पर खेहु मोहि भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लगे मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। वह दुख अब समाप्त हो गया। बहुत खुशी है, सब उत्सव मनाने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, सब खुशी मना रहे, उत्सव मना रहे हैं। जब अयोध्या जी में वह विवादित बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस समय में सभी संत महात्माओं को इतनी खुशी हुई थी। उस समय दास ने देखा था कि सभी नृत्य करने लगे थे, नाचने लगे थे खुशी के मारे, जबकि वो गिराया ही गया था, बना नहीं था। लेकिन लोगों ने माना कि अब हो गया काम, जबकि समय काफी लगा। 2024 में श्री रामलला सरकार उसमें मंदिर में विराजित हुए, फिर भी एक उत्साह खुशी। वैसे ही श्री सीता जी की सुधि मिल गई तो इतनी खुशी इन सभी वानरों में है, श्री राम भक्तों में है कि काम पूरा हो गया। अब तो हम केवल स्वामी के पास चलेंगे और उनके साथ आएंगे और इन सभी राक्षसों को बहुत मार मारेंगे, राक्षसों को समाप्त करेंगे। अपार खुशी है। तलपत मीन पाव जिम्मेवारी, वियोग रूपी ताप से संतप्त थे। तलपत मीन मलिन जनु सिंचत सी तलवारी, वैसे तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 136 पद में, विनय पत्रिका 136 पद में लिखा है कि भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और संत के मिलने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। वो लाभ सभी वानर वीरों को हुआ। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भक्तों में भूषण स्वरूप हैं। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी हैं, संत शिरोमणि हैं। उनके दरस पर समागम से इन सब को अपार हर्ष प्राप्त हुआ है। चले हरषि रघु नायक पासा,
पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। चले हरसि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो कहा कि वहीं समुद्र तट पर ही हनुमान जी से सबने पूछा और हनुमान जी ने कथा सुनाई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि पूछत कहत नवल इतिहासा, कब? रास्ते में, चलते हुए में। चले हरसि रघुनायक पासा, हरसि माने खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। और श्री जामवंत जी महाराज एक एक करके पूछते जा रहे हैं और श्री हनुमान जी सब इतिहास सुनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूछ दिए तो सब कथा सुना दिए, सो नहीं। हनुमान जी कहने में संकोच करते हैं, इसीलिए एक एक करके जामवंत जी पूछते हैं तो हनुमान जी सुनाते जाते हैं। पूछा है हनुमान जी, आपने माता श्री सीता जी का दर्शन किया है? हनुमान जी ने कहा जी। वे कैसे रहती हैं इस बारे में सुनाया। रावण कैसा व्यवहार करता है पूछने पर उसको सुनाया। फिर इसके बाद जामवंत जी ने एक एक करके पूछना शुरू किया कि अच्छा हनुमान जी, जब आप यहां से चले हैं तो रास्ते में कोई विघ्न आया कि नहीं? तो विघ्न के नाम लेने पर हनुमान जी ने सारी बातें कही। फिर कैसे मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकनी, इन सब से भेंट हुई है, सारी बातें कही। समुद्र पार हो गए। जामवंत जी ने पूछा, आप लंका में माता श्री सीता जी को कैसे खोज किए? तब श्री हनुमान जी ने पूरी रात लंका में मां को ढूंढने वाली बात कही। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी का दर्शन हुआ, यह बात कही। उनके सहयोग से मां के पास में पहुंच गया, यह सारी बातें कही। फिर जामवंत जी ने पूछा, जब आप वहां गए तो मां की क्या दशा थी और क्या क्या हुआ, वह सब सुनाइए। तो माता की दशा, बैठी ही बीती जात निशि जामा, वे तो बैठी रहती हैं, अपनी दृष्टि चरण में लगाई रहती हैं, नाम लेती रहती हैं, महान दुख में रहती हैं। फिर रावण के आने पर जो उसने कहा उसको कहा। रावण के जाने पर निश्चरियों ने जिस प्रकार से दुख दिया उसको भी कहा। त्रिजटा ने जैसे स्वप्न सुनाया वह भी कहा। त्रिजटा से अग्नि की मांग किया मां ने, वो भी कहा। फिर त्रिजटा समझाकर घर चली गई, उसको भी कहा। हनुमान जी ने कहा, तब मौका देख करके जब मां ने वृक्ष से अग्नि को मांग किया तो मैंने मुद्रिका गिराई, फिर कथा सुनाई। मां ने कहा सामने आओ। मैं गया तो मां को तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने शपथ दिलाई, श्री राम जी की शपथ खाई, उनको विश्वास दिलाया तो मां को विश्वास हुआ। फिर मां को मैंने समझाया, सारी बातें कही। और इसके बाद मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो मां ने कहा कि ठीक है बेटा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके जाकर के फल खा लो। तो मैंने बाग में जाकर के फल खाना शुरू किया। फल खाने की बात सुनकर के सबको बड़ा अच्छा लगा। आप फलहार किए हैं? कहाँ?
फिर जब फल खाए तो वहां निश्चरों से भेंट हुई होगी। कहा हाँ, उन निश्चरों ने मुझे रोकना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो मैंने भी मारा। अब तो कथा और रोचक हो गई। फिर आप क्या किए? कहा जो जो हमारे सामने आए मारने के लिए सबको मैंने मारा। फिर उसका बेटा मेघनाद मुझे बंदी बना करके ले गया रावण के दरबार में। रावण को भी मैंने समझाने का प्रयास किया। उसने जो प्रश्न किए सारे प्रश्न के उत्तर हमने दिए, समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। उसने मेरी पूंछ में आग लगाने के लिए आदेश दिया। कब? जब विभीषण जी ने कहा कि दूत को प्राण दंड नहीं दिया जाता है, अंग भंग किया जाता है, तब फिर मेरी पूंछ में आग लगाने का सारा प्रबंधन किया असुरों ने। घर घर से तेल घी कपड़े ला ला करके, तेल में डुबो डुबो करके कपड़े मेरी पूंछ में लपेट दिए। अच्छा, तो हनुमान जी फिर क्या हुआ? कहा मेरी पूंछ में जब उसने आग लगाई तो मैंने भी लंका में आग लगा दी। तो आप पूरी लंका में आग लगा दी? कहा हाँ, मैंने पूरी लंका में आग लगा दी, पूरा नगर जल गया। कहा बहुत अच्छा किया हनुमान जी आपने। फिर पूंछ बुझा करके मैंने मां से अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के आया हूं। तो पूछत कहत नवल इतिहासा, हर्ष होना यह कार्य सिद्धि का सूचक है। मधुबन में जाकर के इन लोगों ने फल खाया, रक्षकों ने विरोध किया तो उसको मारा इन लोगों ने। उन लोगों ने जाकर के महाराज सुग्रीव से फरियाद किया तो सुग्रीव खुश हो गए। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु का, खुशी हुई। पहले इन लोगों में डर था कि वहां गए मार ही कपिराई, अब वह डर नहीं रहा। इसलिए चले हरसि रघुनायक पासा, खुशी है, अब वो डर नहीं रहा। अब तो इन समय इतना उत्साह है कि सब दिशा में जो खोजने के लिए गए हैं उन सब से ज्यादा हम विशेष माने जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने श्री सीता जी की खोज कर लिया है। इसलिए अपार खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। पूछत कहत नवल इतिहासा, हनुमान जी की साधुता है, इसलिए एक बार के पूछने पर नहीं, बार बार पूछने पर सुना रहे हैं। कवितावली सुंदरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली सुंदरकांड 31 पद में, सीय के स्नेहशील कथा तथा लंक के, सीय के स्नेहशील कथा तथा लंक के, चले कहत चाय सो सिरानुपथ छन में, चले कहत चाय सो सिराने पथ छन में। श्री सीता जी के स्नेहशील तथा लंका की कथा सुनाते हुए हनुमान जी चले हैं। एक क्षण में रास्ता समाप्त हो गया, बहुत जल्दी पहुंचाए। गोस्वामी जी कहते हैं, तब मधुबन भीतर सब आए, तब मधुबन भीतर सब आए,
अंगद सम्मत मधुफल खाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, तब मधुबन भीतर सब आए। तब मधुबन भीतर सब आए, तब सबके सब मधुबन के भीतर आए। अंगद सम्मत मधुफल खाए, श्री अंगद युवराज है, उनकी सहमति से मधुबन में प्रवेश करके मधुपान किए और फल खाए। मधु पिए और फल खाए। यह सुग्रीव का बड़ा प्यारा वन है, ये मधुबन है। इनके पूर्वजों द्वारा यह स्थापित वन है। देवराज इंद्र के नंदन वन के समान है यह। इस वन में देवता भी प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते। महाराज सुग्रीव का ये विहार स्थल है। सभी वानर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हजारों वानरों के साथ महाराज सुग्रीव के मामा दधिमुख इसके रक्षक हैं। महाराज सुग्रीव के मामा दधिमुख इसके रक्षक हैं। सब मधुबन में प्रवेश किए। कारण यह है कि समुद्र तट पर सब अनशन करके बैठे थे। यद्यपि हनुमान जी ने जाते समय ये कहा कि तुम लोग भूखे मत मरना, सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल खाते रहना आप लोग। लेकिन फिर भी हनुमान जी के जाने पर कोई कुछ खाए नहीं। खाते तो खाते कि हनुमान जी चले गए, अच्छा नहीं लग रहा था। हनुमान जी ने कहा था कि ना तो हमारे पीछे आने का साहस कीजिएगा, न भूखे रहिएगा और नहीं जाइएगा कहीं, यहीं प्रतीक्षा कीजिएगा, हम आएंगे तब वापस चला जाएगा। ये लोग कुछ खाए नहीं। हनुमान जी के आगमन पर इतनी प्रसन्नता हुई कि भूल ही गए कि हम लोग भूखे भी है। लेकिन जब मधुबन में आए, किष्किंधा के पास जब मधुबन में आए तो हनुमान जी की ओर सबने देखा, युवराज की ओर देखा। भूख लगी है, भूख है महाराज, भूख लगी। हनुमान जी तो आप पाए हुए, लेकिन हम सब तो भूखे हैं। तो हनुमान जी ने कहा क्यों युवराज? कहा हनुमान जी महाराज सबको अनुमति देनी चाहिए, सब पाएं, फिर इसके बाद सब मधुबन में प्रवेश करेंगे। महाराज सब, क्योंकि उत्तम कार्य करके आए हैं, श्री राम सेवा करके आए हैं, इसलिए उत्तम फल के भागी हैं। और भक्तों को चाहिए कि श्री राम सेवा करने वाले को उत्तम से उत्तम वस्तु पर कोई ममत्व नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। सब बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि रास्ते में श्रम महसूस नहीं हुआ। जाने में भले महीनों लगा था, तब खोजते हुए गए थे। आने में कथा कहते सुनते आए हैं, और कथा कहने सुनने में रास्ता जल्दी समाप्त हो जाता है। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कहत राम जस लंका आए। वैसे सब कथा कहते सुनते किष्किंधा आ गए। श्री अंगद जी के सहमत से, युवराज है ना ये, इनकी सहमति से सब मधुबन में प्रवेश करके मधुपान किए। और फल खाए। रखबारे जब बरजन लागे,
मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, रखवारे जब गर्जन लागे, रखवारे जब गर्जन लागे, जब रखवालों ने, दधिमुख ने, अन्य अन्य वानरों ने इन सबको बरिजन लागे, बरिजन मन रोकने लगे, बरिजन लागे मन रोकने लगे, तो इन लोगों ने मुष्टि प्रहार हनत, मुष्टिका के प्रहार, मुक्का से प्रहार करने लगे, एक एक मुक्का लगाए, सब भागे, सब भाग गए। रखवारे जब बरजन लागे, इन रक्षकों ने युवराज के मान को नहीं रखा, श्री राम कार्य के महत्व को नहीं समझा। यहां पर श्री अंगद ही नहीं, महाराज सुग्रीव के प्रिय मंत्री श्री हनुमान, श्री जामवंत जैसे हैं, इन सबको समझना चाहिए। लेकिन वे रक्षक हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मना किए कि आप लोग फल मत खाइए, मधु मत पीजिए। तो सबने उनको एक एक मुक्का मारा, जो रोकने उन्हें एक मुक्का लगा, सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज, करि आए प्रभु काज, जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। जब ये लोग भागे हैं रक्षक लोग, तो रास्ते में दधिमुख ने कहा सबसे सुनो, हम सब लोग अंगद के नाम लेंगे, अंगद को अपराधी ठहराएंगे, जिससे महाराज सुग्रीव उनको दंडित करेंगे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, ते सब मन वह सब जो भागते हुए गए हैं, जाकर पुकार किए महाराज सुग्रीव, हे कपिराज रक्षा कीजिए, युवराज ने वन को उजाड़ दिया है। कौन सा वन, ये नहीं बताना पड़ा, क्योंकि जिस वन के रक्षक होते हैं उनके द्वारा कहने पर यही प्रमाणित होता है कि उस वन को उजाड़ा गया है। ये मधुबन के रक्षक लोग हैं, इसलिए कहना नहीं पड़ा, केवल इतना ही कहा वन उजार जुबराज। युवराज नाम लिया क्योंकि अंगद नाम के संभवतः और भी वानर हो सकते हैं, और वैसे भी समय बहुत वानर किष्किंधा में आए हुए हैं सब दिशा से, इसीलिए इन लोगों ने स्पष्ट नाम लिया युवराज। और कोई होता तो हम लोग युद्ध भी करते, लेकिन युवराज ने वन उजाड़ा है, हम कैसे उनसे लड़े महाराज, वो तो युवराज है। इन लोगों ने सोचा था कि सुनाएंगे तो महाराज सुग्रीव गुस्सा करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। सुनकर के सुग्रीव महाराज हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए।
क्या सोच करके कि कपि करियाए प्रभु काज। कपि प्रभु के कार्य करके आ गए हैं। ये कपि प्रभु के कार्य करके आ गए हैं, इसलिए बहुत हर्ष है, बड़ी खुशी है। सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। महाराज सुग्रीव ने कहा कोई बात नहीं है, जाइए और उनसे कहिए कि आपके चाचा आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं, शीघ्र चलिए। और ऐसा कह के उनको भेजते हैं और मन में सोचते हैं, जौन होती सीता सुधे पाए, जौन होती सीता सुधे पाए, मधुबन के फल सकहीं के खाए, मधुबन के फल सकहीं के खाए, जौन होती सीता सुधि पाई। जौ यदि श्री सीता की सुधि न मिली होती तो पहली बात तो डर के कारण मेरे सामने नहीं आते, मधुबन के फल खाने की हिम्मत ही नहीं करते। क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? अर्थात नहीं। मधुबन में फल खाने का मतलब है कि वे अवश्य श्री सीता जी की खबर पाकर आए, और अवश्य खबर पाए होंगे, क्योंकि जिस दल के संचालक जामवंत जी हैं, जिस दल के नेता युवराज अंगद हैं, और जिस दल के अधिष्ठाता महान बलवान बुद्धिमान हनुमान हैं, जिन हनुमान जी पर मेरा पूर्ण भरोसा था, तो ये अवश्य कार्य करके आए हैं। क्योंकि जहां जामवंत हो, अंगद हो, हनुमान हो, वहां कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है, अन्याय हो ही नहीं सकता है। फल खाए तो क्या हुआ, श्री राम सेवा करके आए हैं। महाराज सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसी बीच सब आते हैं और महाराज सुग्रीव सबसे मिलते हैं। सुग्रीव राजा है, इसलिए स्वयं नहीं गए मधुबन में मिलने के लिए, क्योंकि राजा का एक मान होता है। केवल ये कहा कि सबसे कहिए जल्दी आओ। मैं मामा से कहा, मामा जल्दी भेजिए सबको, और सब आए हैं। और कुशल प्रश्न होने लगा है। कुशल प्रश्न होने के बाद जैसे श्री राम जी के पास सब पहुंचते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।